हेलो बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का जो तीसरा पैराग्राफ है वो शुरू करते हैं। कल वाली वीडियो में हमने पहला और दूसरा जो पद्यांश था वो कर लिया था। अब हम तीसरा पद्यांश शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, अपनी बुक निकाल लो आप। भी हसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अरे अहो मुनीसु महाबट मानी। भी हसी मीन्स हंसकर, भी हंसी हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण बोलने लगे, मृदु कोमल, बानी मीन्स आवाज में। बच्चों, जो वो कह रहे थे ना परशुराम कि मेरा जो फरसा है वो बहुत ही भयंकर है और ये माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार देता है। तो जो लक्ष्मण है वो उनके मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाकर व्यंग करते हुए उनकी तरफ हंसकर देखते हैं और कोमल वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे बच्चों लक्ष्मण जी? अहो मुनीसु महाबट मानी। अहो मीन्स अरे, मुनीसु मीन्स मुनि ऋषि, महाबट महान योद्धा, मानी मानते हैं। अरे ऋषि, हम तो तुम्हें महान योद्धा मानते हैं। सेकंड लाइन देखिए बच्चों, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखई मर जाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि पुनि पुनि मीन्स बार बार, मोहि मीन्स मुझे, देखाव दिखा रहे हो, कुठारू कुलाड़ा। कहते हैं कि हे ऋषि, तुम मुझे बार बार कुलाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन, चहत मीन्स चाहते हो, उड़ावन मीन्स उड़ाना, फूक मीन्स फूक से, पहाड़ू मीन्स पहाड़, तुम तो अपनी फूक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हो, अर्थात थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत कुछ कर लेना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कुमड़े का फूल नहीं है। यहाँ मीन्स यहाँ, कुंभड़ बतिया कुमड़े अर्थात काशी फल का फूल, को नाही, को मीन्स कोई, नाही मीन्स नहीं। जे तरजनी देखई मर जाई, जे मीन्स जो, तरजनी मीन्स तर्जनी उंगली, देखई मीन्स देखते ही, मरी जाई मीन्स मर जाएंगे। बच्चों, यहाँ कुम्भड़ बतिया के बारे में एक लोक किंवदंती है। कहा जाता है कि काशी फल का जो फूल है वो बहुत ही कोमल होता है और उसकी तरफ अगर हम अपनी तर्जनी उंगली भी कर देते हैं तो सूख जाता है। यहाँ लक्ष्मण व्यंग बाण छोड़ते हुए परशुराम को कहते हैं कि हम कोई कुम्भड़ बतिये की तरह से नहीं है, कुमड़े के फूल की तरह से नहीं है जो तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने कुम्भड़ बतिया किसे कहा है बच्चों? अपने आप को, कि हम कुम्भड़ बतिया की तरह कमजोर नहीं है, कुमड़े के फूल की तरह से कमजोर नहीं है। जो तरजनी देखी, तरजनी किसके लिए लिया है उन्होंने? यहाँ परशुराम के लिए। जैसे तर्जनी उंगली को देखकर कुमड़े का फूल मुरझा जाता है, ऐसे ही हम तुम्हारे इन व्यंग बाणों से, इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, अर्थात हम कुमड़े के फूल के समान कमजोर नहीं हैं। समझ गए होंगे आप। और फिर कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। कहता है लक्ष्मण कि देखी मीन्स देखकर, कुठारू मीन्स कुलाड़ा, सरासन मीन्स धनुष, बाना मीन्स बाण। कहता है कि मैंने तुम्हारे पास एक भयंकर कुलाड़ा देखा है, धनुष देखा है और बाण देखी हैं। मैं कछु कहा, मैंने, कछु मीन्स कुछ, कहू मीन्स कहा, कहा मीन्स कह दिया है, सहित मीन्स के साथ, अभिमान मीन्स घमंड के साथ, गर्व के साथ। कहता है कि मैं आपको महान योद्धा मानता हूँ, आपके पास एक भयंकर कुलाड़ा है, धनुष है, बाण है, इसलिए मैंने भी आपकी इन चीजों को देखकर बड़े ही अभिमान के साथ कुछ कह दिया है। और आगे बोलता है लक्ष्मण कि भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहे सहो ऋषि रोकी। भृगुसुत, भृगु ऋषि का पुत्र, भृगु मीन्स यहाँ पे भृगु ऋषि और सुत मीन्स पुत्र, कि तुम्हें भृगु ऋषि का पुत्र समझी मीन्स समझकर, जनेऊ, जनेऊ बिलोकी मीन्स देखकर। जनेऊ क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण लोग हैं या आर्य जो अपने आप को मानते हैं वो लोग अपने गले में कमर तक एक धागा पहनते हैं जिसे जनेऊ कहा जाता है। तो वो जो जनेऊ उस समय में, उस समय के समाज में विशेष रूप से ब्राह्मण
पहनते थे। तो कहता है कि मैंने आपका जनेऊ देखा है तो मैंने आपको ब्राह्मण समझा है और भृगु ऋषि का पुत्र समझ लिया है। इसलिए जो कछु कहूँ, जो कुछ भी, कछु मीन्स कुछ भी, कहूँ मीन्स कह रहे हो, जो कुछ भी तुम मुझे कह रहे हो सहो सहन कर रहा हूँ, रिस क्रोध रोकी रोककर। कहता है कि जब लक्ष्मण कहते हैं कि जब तुम इतने कटु वचन मुझे बोल रहे हो ना तो मुझे भी बड़ा क्रोध आता है, लेकिन तुम्हें भृगु ऋषि का पुत्र और ब्राह्मण समझकर जो तुम कुछ भी कह रहे हो उसे मैं सहन कर रहा हूँ। आगे कहते हैं बच्चों, लक्ष्मण कह रहे हैं कि सुर मई सुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। कहता है कि सुर मीन्स देवता, मैसूर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स संत लोग, अरु मीन्स और, गाय मीन्स गाय। हमरे कुल, हमरे मीन्स हमारे, कुल मीन्स वंश में, इन पर, न मीन्स नहीं, सुराई मीन्स वीरता। क्या बताते हैं उसको कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे ऋषि, हमारे वंश में देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर और गाय के ऊपर, इन चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। अर्थात हम इनके ऊपर कोई भी वार नहीं करते हैं, इनको नहीं मारते हैं। क्या क्यों नहीं मारते, इसका कारण बताते हुए कहते हैं लक्ष्मण, बंदे पापू अप कीर्ति हारे मारतहु पाप रे तुम्हारे। कहते हैं कि बंदे पापू, बंदे मीन्स लगता है, पापू मीन्स पाप, पाप लगता है। अपकीर्ति मीन्स अपमान हो जाता है हारने पर। क्या बताते हैं कि अगर हम इन चारों को मारते हैं इन चारों को मारते हैं तो पाप लगता है, लेकिन इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है, हमें अपमान मिलता है। आगे कहता है कि मारते हूँ मार दो, पैरों में, परिये पड़ता हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ और हे ब्राह्मण देवता, इसलिए तुम मुझे मार दो। बच्चों आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम एक ब्राह्मण हो और एक ऋषि हो और तुम्हारे ऊपर इतना कुछ कहने पर भी मैं कोई हथियार नहीं उठा रहा हूँ, कोई वार नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारे वंश में देवता पर, ब्राह्मण पर, संत लोगों पर और गाय के ऊपर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनके ऊपर कोई हथियार नहीं चलाया जाता, क्योंकि अगर हम इनको मारते हैं तो पाप लगता है और अगर इनसे हार जाते हैं तो अपमान होता है। इसलिए मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ, आप ही मुझे मार दें। बच्चों ऐसा लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं। आगे देखिए अगली लाइन में, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा विरथ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी को कहते हैं कि कोटि मीन्स करोड़ों, कुलिस मीन्स भयंकर, सम मीन्स समान, वचनु मीन्स वचन, तुम्हारा मीन्स तुम्हारे। कोटि कुलिस मीन्स ब्रज के समान भयंकर हथियार, करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारे वचन हैं, वचनो तुम्हारा। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो लक्ष्मण है परशुराम कहते हैं कि तुम तो इतने कड़वे वचन बोल रहे हो जैसे करोड़ों वज्र हो, करोड़ों वज्रों के समान तो तुम्हारे जो वचन हैं वही हैं। और व्यर्थ मीन्स बेकार में, धनु मीन्स धारण किए हैं, धनु मीन्स धनुष, बाण मीन्स बाण, कुठारा मीन्स कुलाड़ा। कहते हैं कि तुमने तो बेकार में ही जो धनुष, बाण और कुलाड़ा है इन्हें अपने पास रखा हुआ है। बच्चों लक्ष्मण का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें तो ये हथियार रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो बातें ही इतनी कड़वी और कठोर हैं कि इन्हें सुनकर ही कोई मर जाए। ये व्यंग्योक्ति कहते हैं लक्ष्मण परशुराम जी को। व्यंग्योक्ति मीन्स व्यंग में कही गई बात, उक्ति। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ये चौपाई। और अब हम पढ़ते हैं ये दोहा। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर। अब परशुराम और लक्ष्मण का संवाद बहुत गर्मा गर्मी में चल रहा होता है, बहुत ही दोनों क्रोधित हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर व्यंग बाण कस रही हैं। तो ऐसे में जो
विश्वामित्र जी हैं वो आ जाते हैं और वो उन दोनों का बीच बचाव करते हुए कहते हैं कि जो बिलोकी मीन्स देखकर, अनुचित मीन्स गलत, कहे हूँ मीन्स कह दिया है, क्षमा हूँ माफ कर दो, महामुनि महान ऋषि धीर धैर्य धारण करके। क्या बच्चों कि जो विश्वामित्र है वो बीच में आ जाते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि हे महान ऋषि, अगर इस बच्चे ने तुम्हें देखकर जो तुम्हें देखकर अनुचित कहे हूँ, कुछ गलत कह दिया है तो क्षम हूँ माफ कर दो, महामुनि हे महान ऋषि धीर धैर्य धारण करके। बच्चों विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महान ऋषि, तुम धैर्य धारण करके इस बच्चे ने अगर तुम्हें देखकर कुछ गलत कह दिया है तो उसको माफ कर दो। और अगली लाइन, सुनी सरोस भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। सुनी मीन्स सुनकर, सरोस मीन्स गुस्से से, भृगुवंशमणि मीन्स परशुराम, भृगुवंश के मणि, भृगुवंश के जो है महान पुरुष, बोलने लगे, गिरा वाणी आवाज, गंभीर भयंकर गहरी। तो उसकी जो थे विश्वामित्र उनकी बात सुनकर जो परशुराम थे उनको और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि अपनी गंभीर वाणी में बोले कि हे ऋषि सुनो, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। बच्चों अगली चौपाई शुरू हो गई है। यहाँ जो विश्वामित्र कह रहे थे उनको रुकने के लिए, बच्चे को माफ करने के लिए, उस बात का उत्तर देते हुए विश्वामित्र कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु। कौशिक हे विश्वामित्र, सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहु बालकु, मंद मीन्स मंद बुद्धि वाला, येहु मीन्स यह, बालकु मीन्स बालक, यह बच्चा तो मंद बुद्धि वाला है, अर्थात इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कुटिल, ये तो कुटिल है अर्थात दुष्ट है। काल बस, काल के वश में हो गया है। निज अपने, कुल वंश, गालकु घातक, और अपने ही वंश का घातक भी हो गया है। कहने का तात्पर्य है बच्चों उनका, परशुराम जी का, कि विश्वामित्र जी ये बच्चा तो बहुत ही दुष्ट है, काल के वश में हो गया है और अपने ही वंश का विनाश करने वाला है। भानुवंश कहता है कि ये सूर्य वंश का है, भानुवंश में सूर्य वंश, राम लक्ष्मण का बच्चों जो वंश था वो सूर्य वंश था। तो कहता है कि ये भानुवंश का है, सूर्य वंश का है। राकेश कलंकु, राकेश मीन्स चंद्रमा, कलंकु मीन्स कलंक। कहता है कि जैसे चंद्रमा में लोगों को कलंक दिखाई देता है, वैसे ही ये सूर्य वंश में पैदा होने के बावजूद भी सूर्य वंश के ऊपर कलंक है। ऐसा परशुराम जी विश्वामित्र को लक्ष्मण के बारे में कहते हैं। और क्या कहते हैं लक्ष्मण के बारे में? निपट मीन्स बिल्कुल, निरंकुशु निरंकुश है, अबुद्धु बुद्धिहीन है, अशंकु और शंका रहित है। और लक्ष्मण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, ये तो बिल्कुल ही निरंकुश है, बुद्धिहीन है और शंका रहित है। थर्ड लाइन बच्चों, काल कवलु हो ही छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। जो परशुराम जी है वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काल कवलु, काल का ग्रास, काल मौत मृत्यु, कवलु ग्रास, यह काल का ग्रास हो जाएगा क्षण पल माही में, अर्थात यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, और मैं पुकार कर कह रहा हूँ, कहो मीन्स कह रहा हूँ, पुकारी मीन्स पुकार कर जोर से, खोरी दोष, मोही मेरा, नाही नहीं होगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। इस प्रकार देखो बच्चों कितना दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने की बातें बार बार कह रहे हैं। और फिर परशुराम जी विश्वामित्र को संकेत करते हुए कहते हैं कि तुम हट कहू जो चहे उबारा, कही प्रतापु बल रोष हमारा, लखन केहू सुनी मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही असत कहू बर नहीं पारा।
परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि तुम हटकऊ, तुम हटकऊ मीन्स रोक दो, जो यदि चहहु चाहते हो उबारा बचाना। कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इस बच्चे को, इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो इसको रोक दो, अर्थात इसको यह कह दो कि मेरे साथ जीभ न लड़ाए, मेरे साथ जुबान न लड़ाए, बहस ना करे। कही प्रतापु बल रोष हमारा, और कहते हैं कि इसे कही मीन्स कह दो, प्रतापु मीन्स प्रताप शक्ति, बल ताकत, रोष क्रोध हमारा हमारे, और इसे हमारे शक्ति ताकत और क्रोध के बारे में बता दो। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। और लक्ष्मण परशुराम जी की ये बातें सुनकर फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लखन केहू, लखन कहने लगते हैं, मुनि हे ऋषि, सुजस सुयश तुम्हारा, तुम्हारा सुयश तो बहुत अधिक है, और तुम अपने आप ही अछत मीन्स अच्छी तरह से, को का वर्णन वर्णन पारा पूरी तरह से कर रहे हो। कहते हैं लक्ष्मण के हे मुनि, तो अपने यश के बारे में तो तुम खुद ही बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हो, तुमसे अच्छी तरह से इसका वर्णन और कोई नहीं कर सकता। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कहता है कि अपने मुँह मीन्स अपने मुंह से, तुमने अपनी करनी, आपनी करनी मीन्स अपने कार्य, अपने कार्यों के बारे में तुमने अपने मुंह से बार अनेक, कई बार, भांति बहु अनेक प्रकार से, वर्णी वर्णन कर दिया है। कहने का तात्पर्य है बच्चों लक्ष्मण का कि तुमने तो अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा अनेक बार वर्णित कर दी है, अनेक बार अपनी प्रशंसा की है। और आगे बोलते हैं, नहीं संतोषुत पुनि कुछ कहू, जनि रिस रोकी दुसह सुख सहू, वीर व्रति तुम धीर शोभा, गारी देत न पावत शोभा। क्या कहते हैं लक्ष्मण? नहीं संतोषु, तो कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है, शांति नहीं मिला है, तय मीन्स तो, पुनि मीन्स दोबारा, कछु मीन्स कुछ, कहू मीन्स कह लो। व्यंग करते हुए कहते हैं परशुराम को कि तुम्हें अभी भी शांति नहीं मिली है, अभी भी संतोष नहीं हुआ है, तो दोबारा से मुझे कुछ कह लो। जने रिस रोकी दुसह दुख सहू, और जनी मीन्स जान पूछकर, रिस मीन्स क्रोध, रोकी मीन्स रोककर, दुसह मीन्स असहनीय, दुख मीन्स दुख, सहू मीन्स सहन करना। कहता है कि तुम जान पूछकर जबरदस्ती से अपना क्रोध मत रोको जो तुमसे असहनीय है। और आगे लक्ष्मण कहते हैं, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, तुम तो वीर व्रति मीन्स महान योद्धा हो, धीर धैर्य, अछोभा शोभा नहीं देता है, तुम तो महान योद्धा हो, धैर्य धारण करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। और गारी देत न पाऊ शोभा, गारी मीन्स गाली, देत मीन्स देते हुए, न मीन्स नहीं, पाऊ मीन्स पाते हो, शोभा मीन्स अच्छा लगना। कहता है गाली देते हुए तुम अच्छे नहीं लगते हो। बच्चों कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मण बार बार उनको उकसाते हैं कि वो और कुछ बोले, और गुस्सा करे, और क्रोध करे, और कुछ ज्यादा बोले। अब ये हमारी चौपाई खत्म हो गई है और अब आता है दोहा। तो बच्चों दोहे में क्या कहता है लक्ष्मण? सूर समर करनी करही, कहीं न जनावयु आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथिन प्रतापू। क्या कहते हैं कि सूर समर, सूर मीन्स बहादुर लोग, समर मीन्स युद्ध भूमि में, करनी मीन्स जो करना होता है, कर ही मीन्स कर देते हैं। क्या कहते हैं कि बहादुर लोग युद्ध भूमि में जो कुछ करते हैं वो कर ही देते हैं। कहीं न कहते नहीं हैं, जनावही लोगों को, आपू अपने बारे में। कहते हैं कि वीर लोग लोगों को युद्ध भूमि में जाकर अपनी प्रशंसा नहीं सुनाते, बल्कि उनको जो कुछ करना होता है वो कर ही देते हैं। लेकिन विद्यमान, विद्वान मीन्स मौजूद, रण युद्ध भूमि में, पाई पाकर, रिपु शत्रु को, कायर कमजोर लोग, कथई कहते हैं, प्रतापु अपने वीरता के बारे में। कहते हैं कि जो कमजोर लोग होते हैं वही युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर
अपने बारे में अपनी प्रशंसा करते हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे क्या कहा है दोहे में। दोहे में लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर लोग होते हैं वो तो युद्ध भूमि में जाकर जो कुछ करना होता है वो कर ही देते हैं, और जो कायर लोग होते हैं वो शत्रु को अपने सामने पाकर अपनी प्रशंसा ही करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कहते। तो व्यंग में लक्ष्मण यहाँ परशुराम जी को कायर कहना सहा रहे हैं। तो बच्चों आज ये जो दो दोहा चौपाई हमने करवाई हैं, थर्ड और फोर्थ, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।